6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5y। ठीक है, तो आपको पता है इन सवालात को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होता है ताकि हम इसके आंसर्स को यानी इसकी वैल्यूज को हम ग्राफ में भी पुट कर सकें। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करके दोबारा लिखेंगे। हमने इसको ऐसे लिखना होता है कि इसमें y की जो वैल्यू है वो हम मालूम कर सकें अगर हम x की कोई वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें x को इज इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब आप देखें हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसमें हम y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं अगर हम इसमें x की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने इसके दूसरे इक्वेशन को भी इक्वेशन नंबर 2 बनाना है, दोबारा रीअरेंज करके लिखना है। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5y को रीअरेंज करेंगे, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5y। ठीक है, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखें हमने चूंकि y मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 5y को इज इक्वल के इस साइड पे लिख लेता हूं, 2x माइनस 1 को यानी इन दोनों की जगह चेंज कर देता हूं। तो 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब अगर आप देखें तो हमारे पास हमें चूंकि y मालूम करना है तो हमें 5 की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो हमें 5 को इज इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि हम यहाँ पर y अकेला रह जाए और हम उसको मालूम कर सकें। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, और जब ये 5 यहाँ पर आएगा तो वहाँ मल्टीप्लाई था, इज इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो हमारे पास नई इक्वेशन बन गई जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 5 इज ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब मैं इसको उसी तरह सॉल्व करूंगा जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, यानी मैंने यहाँ पर x की कोई सी ऐसी 4 वैल्यूज पुट करनी है बारी बारी के मुझे y के 4 आंसर मिल जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप देखें x में मैं 1 लगाऊं तो 4 में से 1 माइनस हो सकता है, 2 लगाऊं तो 4 में से 2 माइनस हो सकता है, यानी मुझे किसी भी वैल्यू कोई भी वैल्यू लगाने से मुझे y का आंसर मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 से इब्तिदा करता हूँ इसकी। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा अगर x में 1 लगा देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं x 1 लगा देता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x की जगह 1 आ गया। अब अगर 4 में से 1 माइनस होता है तो हमारा आंसर आ जाएगा y बराबर होगा 3 के। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 2 लगा देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स था तो ये 4 माइनस 2 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बराबर होता है 2 के। तो y की कीमत मालूम हो गई जो बराबर है 2 के। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर लिखना है कि अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स था, वो बराबर हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 के। तो y में से अगर हम 3 माइनस करते हैं, 4 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 रह जाएगा जो कि y का आंसर आ गया। इसी तरह अगर मैं x को बराबर ले लेता हूँ 4 के, ठीक है, अगर x बराबर हो 4 के इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू 0 और हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया। तो अब मैं टेबल ड्रॉ करता हूं। टेबल में आपको पता है यहाँ पर हम x लिखते हैं ऊपर और यहाँ पर हम y लिखते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू 1 लगाई तो हमारा जो y का आंसर आया था वो था 3। जब हमने x की वैल्यू 2 लगाई तो हमारा जो y का आंसर आया था वो भी 2 था। जब हमने x की वैल्यू 3 लगाई तो हमारा जो y का आंसर आया था वो था 1। ठीक है, और जब हमने x की वैल्यू 4 लगाई तो y हमारे पास जो बचा वो था 0। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 का टेबल बन चुका है। अब हमने क्या करना है, नाउ टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2।
तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 का टेबल अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो जिस तरह मैंने वहाँ पर वैल्यूज़ पुट की थी तो इसी तरह मैं यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखें मैं यहाँ पर सोच समझ कर वैल्यू पुट करूँगा। जैसे मैंने वहाँ पे 1 2 3 4 बिल तरतीब पुट किए तो ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं ऐसी वैल्यू पुट करूँगा कि अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 1 को माइनस करूँ तो वो जो आंसर आए हमारे पास वो 5 से कटे भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर -2 पुट कर देता हूँ पहले, इफ x इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी y इज इक्वल टू 2 और x की जगह आ जाएगा -2 और इसके साथ जो -1/5 है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 2 जा देखें हमारे पास 2 2 जा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 आपको पता है 2 2 जा 4 हमारे पास हो जाएगा माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 2 2 जा -4 और यहाँ पर -1 इसके साथ आ जाएगा। तो अब नीचे देखें 5 हमारे पास अपनी जगह पर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास देखें -4 और -1 क्या बन रहा है, ये बराबर होगा हमारे पास -5 के, और नीचे हमारे पास जो 5 है वो अपनी जगह पर होगा। तो अगर मैं इन दोनों को काट देता हूं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे -1 रह जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले 5 के साथ माइनस था वो 1 के साथ आएगा। तो y इज इक्वल टू -1 हमारे पास आ रहा है अगर हम यहाँ पर x की कीमत -2 लगा दें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पर लिखना है कि अगर मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में 3 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 -1/5। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 पुट करने से 2 3 जा 6 और 6 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 और नीचे भी 5 है तो ये 5 और 5 आपस में कट जाएंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इफ x इज इक्वल टू -7 वैल्यू पुट कर देता हूँ तो उस सूरत में भी आप देखें हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 पे कट सकेगा। कैसे कटेगा, देखें y इज इक्वल टू 2 और इसके साथ -7 आ जाएगा और इससे हम -1 करेंगे, 5 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो अब आप देखें हमारे पास ये कैसे कटेगा, 2 7 जा हमारे पास आ रहा है 14। ठीक है, तो 14 किस चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा, यानी -14 -1। तो -14 -1 कितना होता है, -15 होता है और -15 को हम 5 से काट सकते हैं। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है, ये हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब हमें एक और वैल्यू चाहिए ताकि टेबल कंप्लीट हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर 8 लगा सकते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 8 तो हमारे पास y होगा 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 और इसके नीचे क्या आएगा 5 आएगा। तो आपको पता है कि अगर हम 2 8 जा करेंगे 16 आएगा, 16 में से 1 माइनस करें 15 हो जाएगा, 15/5 आपस में कट सकता है। तो 15/5 आएगा, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास मालूम हो जाएगी जो बराबर है 3 के। ठीक है, तो हमारा टेबल जो है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आपको पता है टेबल में ऊपर x होता है नीचे y होता है। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू -2 लिखी, यहाँ पर -2 पुट की तो हमारे पास जो आंसर आया था वो -1 था। तो -2 वैल्यू पुट करने से -1 हमारा आंसर था। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो हमारा जो आंसर आया वो 1 था। 3 पुट करने से हमारा जो आंसर आया वो क्या था, 1 था। ठीक है, इसी तरह जब हमने x की वैल्यू -7 पुट की तो हमारा जो आंसर आया था वो था -3। ठीक है, और जब हमने x की वैल्यू 8 पुट की तो हमारा जो आंसर आया वो था 3। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों में कौन सा आंसर हमारे पास सेम है, टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1 में और टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2 में। आप देख सकते हैं 3 जब हमने पुट किया तो आंसर हमारे पास 1 आया जो दोनों में सेम है। तो हमारा जो आंसर होगा सॉल्यूशन सेट वो हमारे पास क्या होगा, 3 और 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है
और बाकी आपने अगर इसको ग्राफ पेपर में पुट करना है तो आप जानते हैं कि इससे पहले के सवाल में मैं इन वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर में कैसे लगाना है ये तरीका मैं सिखा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो वो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लाजमी देखें ताकि आपको ग्राफ पेपर में आंसर को पुट करना भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। आपको पता है हमने इन दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करके लिखना होगा, तो हम इसको कैसे रीअरेंज करेंगे। देखिए हमारे पास है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें जो y की वैल्यू हमें मालूम करनी होती है, तो आपको पता है जो वैल्यू हमें मालूम करनी होती है वो इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ होती है, तो मैं y प्लस 5 को लेफ्ट हैंड की तरफ लिख लेता हूँ, 2x को राइट हैंड की तरफ लिख लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मुझे तो y की ज़रूरत है तो 5 की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो y इज इक्वल टू, अगर मैं 5 को इज इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने दूसरी इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर भी देखें हमारे पास y इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ है, तो मुझे जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको मैं इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखूंगा। 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x, इनकी जगह मैंने चेंज कर दी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ज़रूरत है y की, सिर्फ y की, तो मैं यहाँ से 1 को पहले ख़त्म करूँगा। 1 यहाँ पर प्लस में है, जब इज इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 2 की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो अगर मैं यहाँ से 2 को ख़त्म करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। हमने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का टेबल बनाना है, टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बिलतरतीब बिल्कुल x की 1 2 3 4 करके वैल्यू लगा सकता हूँ, जैसे पिछले सवालात में हमने किया। अगर x बराबर हो 1 के, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 2 1 माइनस 5, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2, और 2 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगा, -3 आ जाएगा। आपको पता है 2 में से 5 को -2 छोटा हिस्सा है और 5 बड़ा है, तो 5 में से 2 माइनस करते हैं 3 आता है, लेकिन हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि हमने क्या किया, हमने छोटे हिस्से से बड़े को माइनस किया, तो y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू लगा देता हूँ 2, ठीक है, तो 2 की वैल्यू 2 लगाने से इसकी वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की जगह 2 आ गया -5। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 हमारे पास क्या आएगा, 4 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देनी है 3, इफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 -5, यहाँ पर सॉरी 3 पुट करना था x की जगह, तो हमारे पास 2 3 जा 6 होगा, और 6 में से 5 माइनस करें, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की जगह 4, और माइनस करेंगे इससे 5 को, तो आपको पता है 2 4 जा 8 होता है, 8 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर टेबल ड्रॉ करता हूँ। टेबल में ऊपर हम x लिखेंगे और नीचे हम y लिखेंगे। जब हमने x की वैल्यू 1 लगाई तो हमारा जो आंसर आया था वो था -3। जब हमने x की वैल्यू 2 लगाई तो हमारा जो आंसर आया था वो था -1। जब हमने x की वैल्यू 3 लगाई तो हमारा जो आंसर आया था वो था 1, और जब हमने x की वैल्यू 4 लगाई तो हमारा जो आंसर आया वो था 3। तो हमारा टेबल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर लिखना है नाउ टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2। तो यहाँ पर देखिए हम सोच समझ के x की वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि हमने ऐसी वैल्यू लगानी है कि अगर उसमें से 1 माइनस हो तो 2 से कट भी सके। तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज लगाएंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं 3 लगा के चेक करता हूँ। अगर x बराबर हो 3 के, तो हमारे पास देखें इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। तो x माइनस 1 अगर मैं 3 में से 1 माइनस करूं और 2 पे डिवाइड हो तो ये डिवाइड भी हो सकता है। देखें हमारे पास 3 माइनस 1 2 आ रहा है और 2/2 हमारे पास आपस में कट सकता है। तो ये हमारे पास कटेंगे तो 1 हमारा y हमारा मालूम हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, एक और वैल्यू पुट करनी है इसमें, क्योंकि हमें 4 वैल्यूज मालूम करनी होती हैं। तो अगर x बराबर हो 5 के, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 लगाने से 1 माइनस होगा तो 4 बचेगा और वो 2 पे कट सकता है। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2, ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 4/2 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू 2 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू लगा देते हैं 7, ठीक है, तो 7 वैल्यू लगाने से हमारे पास इक्वेशन जो है उसमें आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7 में से 1 माइनस होगा तो 6 बचेगा और 6 2 पे कट सकता है। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू लगा देते हैं 8, ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 आएगा, 8 माइनस 1/2। 8 में से 1 माइनस करें, आपको पता है ये हमारे पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 8 तो हम नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमें लगाना होगा 9, ठीक है। तो 9 लगाने से अगर हम इसमें से 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा जो 2 पे कट सकता है, ठीक है। तो ये आप याद से सही कीजिएगा, ये 9 है, ठीक है। तो 9 माइनस 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8/2 8 2 के टेबल में होता है तो 2 4 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू मालूम हो गई जो बराबर है, y की वैल्यू हमें मालूम होगी जो बराबर है 4 के, ठीक है। अब हम टेबल बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 का भी, ठीक है। तो टेबल में हम ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 3 लगाई तो y का आंसर 1 आया था, और जब हमने x की वैल्यू 5 लगाई तो y का आंसर जो आया था वो 2 था, और जब हमने x की वैल्यू 7 लगाई तो y का हमारा जो आंसर आया था वो हमारे पास था 3, और जब हमने x की वैल्यू 9 लगाई तो हमारा जो y का आंसर आया था वो है 4। तो आप देखें दोनों में सेम हमारे पास सॉल्यूशन कहाँ पर है। देखें जब हमने यहाँ पर 3 वैल्यू लगाई थी टेबल 1 में तो हमारे पास आंसर आया तो 1, यहाँ पर भी जब हमने 3 वैल्यू लगाई तो हमारे पास आंसर 1 आया। तो इसका मतलब है हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो है 3 और 1, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा, आप इसको ग्राफ में भी पुट कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो इसमें भी हमने इक्वेशंस को दोबारा रीअरेंज करके लिखना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें जो पहले इक्वेशन गिवन है वो ऑलरेडी y उसमें मालूम किया जा सकता है, तो हम उसी इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे, उसमें हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें हमने y मालूम करना है तो हम x को यहाँ से हटाएंगे और 11 की साइड पे ले जाएंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, y को यहाँ छोड़ देते हैं और 11 की तरफ अगर हम x को लेकर आते हैं तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने टेबल बनाना है इक्वेशन नंबर 1 का, जिस तरह हमने पिछले सवालात में किया। तो मैं यहाँ पर टेबल ड्रॉ करूँगा, टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ठीक है। मैं यहाँ पर देख सकते हैं हम कि हमारे पास बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस है दोनों, तो दोनों इक्वेशंस में हम बिलतरतीब 1 2 3 4 लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ 1, ठीक है। अगर x बराबर हो 1 के, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बराबर होगी y इज इक्वल टू 3
और 3 के साथ x है, x की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 माइनस होगा। तो आपको पता है अगर हम 3 में से 5 को माइनस करते हैं, 3 1 जा 3 और इसमें से 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -2। ठीक है, इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है ये बन जाएगी y इज इक्वल टू 3 और x की जगह 2 आ जाएगा, इसमें से 5 क्या होगा, माइनस होगा। तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में 3 रख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, y इज इक्वल टू 3 और x की जगह 3 आ जाएगा, तो हमारे पास 3 3 जा 9 और 9 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो आपको पता है अगर 9 में से 5 माइनस होता है 4 आता है, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 4 रख देते हैं तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 और x की जगह 4 लगा देते हैं, इसमें से 5 क्या होगा, माइनस होगा, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 4 जा हमारे पास 12 होता है और 12 में से अगर हम 5 को माइनस करें 7 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7 आएगा। ये हमारे पास टेबल बन चुका है। अब हमने स्टूडेंट्स इसमें ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है। जब हमने x की वैल्यू 1 लगाई तो हमारा जो y का आंसर आया वो था -2। जब हमने x की वैल्यू 2 लगाई तो हमारा जो y का आंसर था वो था 1। जब हमने x की वैल्यू 3 लगाई तो हमारा जो y का आंसर था वो था 4 और जब हमने x की वैल्यू 4 लगाई तो हमारा जो y का आंसर था वो था 7। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है नाउ टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स। ये भी बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, तो इसमें भी हम 1 2 3 4 करके वैल्यूज लगा सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास, अगर हम पहले इसमें 1 लगा देते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 11 माइनस 1, 11 माइनस 1। आपको पता है 11 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 10 बचेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 2 लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 11 माइनस 2। 11 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 9 हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और 11 माइनस 3 रखने से 11 में से 3 माइनस करें आपको पता है 8 आता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 4 रख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है 11 माइनस एक्स की जगह 11 माइनस 4 हो जाएगी और आपको पता है अगर हम 11 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 7। तो ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू 7। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसका टेबल बना सकता हूँ। तो मैं जो वैल्यूज़ मुझे मालूम हुई है मैं टेबल नंबर 2 ड्रॉ करता हूँ x और y लिख के। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जब हमने वैल्यू 1 लगाई तो हमारा जो आंसर आया था वो हमारे पास क्या था, 1 लगाने से हमारा आंसर आया था 10। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 2 लगाई तो हमारा आंसर आया 9। जब हमने x की वैल्यू 3 लगाई तो हमारा जो आंसर था वो था 8 और जब हमने x की वैल्यू 4 लगाई तो हमारा आंसर आया 7। आप देख सकते हैं टेबल नंबर 1 में और टेबल नंबर 2 में दोनों इक्वेशंस में हमारे पास 4 लगाने से आंसर आया 7। तो इसका मतलब है हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो होगा 4 और 7। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर होगा। आप इस आंसर को ग्राफ पेपर में भी पुट कर सकते हैं।